ये मैंने कुछ चंद साल पहले पौधे लगाए थे। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह सायादार और हवादार दरख्त बन चुके हैं अपने डेरे पे। और ये कल जी हम पत्तों से लेके आए हैं, अभी लगवाए हैं। तो सदका जारिया है ये। हम जो एसी लगवाते हैं उनसे ज़्यादा काम ये करते हैं अगर ये सही मिकदार में लगे हुए हों। और ये हमेशा जब भी मैं गुज़रूँ, अगर तो मेरे साथ बच्चे हों, फैमिली हो और गाड़ी में जगह ना हो तो बचत हो जाती है। अदरवाइज़ मैं अकेला हूँ और गाड़ी की डिग्गी भी खाली हो और पिछली सीटें भी खाली हों, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे छोटे पौधों के साथ, बड़े बड़े पौधों के साथ, फलदार, फूलदार जो दरख्त हैं वो लेके आऊँ और अपने इस डेरे को, अपने घर को, इतने ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर में भी दरख्त लगाए हुए हैं। और कोशिश है कि जिन जगहों पे मेरे रकबे हैं, ज़मीनें हैं, वहाँ पे भी दरख्त लगाऊँ। अभी ये तो मैं जो डेरे पे हैं वो आपको दिखा रहा हूँ सदका जारिया समझते हुए कि आप लोग भी लगाएं। एक तो माहौल बड़ा साजगार और ख़ूबसूरत बन जाता है। ये जो गुलाब के फूल हैं, ये जो मोतिये का फूल है, इनकी खुशबू के साथ स्पेशल किस्म का जी मुझे नर्सरी वालों ने बताया कि माल्टा है, तो ये हमने लगाया है। और बाकी मैं सफ़ेदा, कोना और बाकी जो दरख्त हैं वो लेके आया हूँ जो मैंने अपने रकबे पे लगाए हैं। ये ऊपर और इसके देखिए ना कितने खूबसूरत लगते हैं। हम अगर अपने मुल्क के टेम्परेचर को ठीक रखना चाहते हैं तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनको लगाएं, पौधों को लगाएं और इनकी देखभाल बिल्कुल ऐसे करें जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं। यानी उनको दूध की, पानी की कब ज़रूरत है, उन्हें वो जैसे बच्चों को दूध की ज़रूरत होती है और बर वक्त उन्हें दूध मिलना चाहिए, ऐसे ही पौधों को पानी की ज़रूरत होती है और जो पौधों की ख़ास मेडिसिन होती है उसकी ज़रूरत होती है। और मैं आपको बताऊं कि इस जगह पे पता नहीं कितने पौधे लगाए हैं जो कि नहीं होते थे। और फिर ज़मीन मानती नहीं थी, मैं भी नहीं माना। मैंने कहा मैं लगाता रहूँगा तो एक दिन ये खुद ब खुद हो जाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत छोटा सा ग्लासी प्लाट बना लिया है मैंने, जहाँ छोटे छोटे खूबसूरत और प्यारे पौधे जो हैं, यहाँ देखें ये फसलें हैं और यहाँ आपको दरख्त नज़र नहीं आएगा। अब अगली प्लानिंग में इंशाल्लाह यहाँ दरख्त लगाएंगे। कुछ मेरे रकबे हैं, कुछ मेरे दोस्तों के हैं, कज़नों के हैं, भाइयों के हैं। अब जहाँ दरख्त लगे हैं माशाल्लाह वो बड़ा खूबसूरत एरिया लगता है, रकबा भी बहुत प्यारा लगता है। और जहाँ नहीं लगे हुए वो रकबा को इतना अच्छा और ख़ूबसूरत नहीं लगता। तो दोस्ताने मन, दरख्तों के साथ खूबसूरती है, माहौल अच्छा हो जाता है। कल मैंने स्टेटस लगाया और मैंने कहा कि दरख्त लगाएं, सवाब कमाएं। वो कमाएं की बजाय बुकाएं लिखा गया। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने वो कलेक्शन की, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ।
और अब मैं अपनी आवाज़ में कहना चाह रहा हूँ आपसे कि दरख्त लगाएं, सवाब कमाएं, एटमॉस्फेयर अच्छा बनाएं और जितने हो सके। बाज़ पौधे तो ऐसे हैं जो आपको 5-10 रुपए के मिलते हैं, वो लेके आए। ये मोहम्मद इकबाल है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम सलाम जी। पौधे ठीक हो रहे हैं? ठीक ठाक जी, ध्यान श्यान सही रख रहे हैं? कर अल्लाह का जी। ये उनकी करूँ हैं। ये कटाई करनी है चले जी। जिंदाबाद। और ये मेरे डेरे की जो बिल्डिंग है इसके साथ मज़ीद खूबसूरत हो जाती है। और हमारी खुशकिस्मती खाना खुदा माई मस्जिद भागा बरी सलाम, यानी हम हमसाए हैं और हमारे हमसाए में खुदा का घर है। आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया, और ये सदका जारिया समझते हुए हमने इसको शेयर किया है। और ये अंदर हमारे दोस्त बैठे हुए होंगे, इनको भी मैंने तलकीन करनी है। मैं लाइट जलाने लगा हूँ। हाँ जी, ये शरोज साहब हैं, ये हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब हैं। और आप तशरीफ़ लाएं। ये जो एसी लगा हुआ है इससे ज़्यादा ठंडी, ताज़ा और ख़ूबसूरत हवा जो मैंने आपको बाहर दरख्त दिखाए हैं उनकी है। मैं सभी दोस्तों को दावत दूंगा वो आएँ, देखें भी और अपने घरों को, डेरों को, रकबों को पौधों के साथ खूबसूरत और मुज़य्यन बनाएं। यहाँ से अपने कमरे से निकलता हूँ तो ये हरियाली जब मुझे नज़र आती है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ख़ास ख्याल रखते हैं जी राशिद भट्टू साहब, हमारे खूबसूरत और प्यारे से डेरे का। मज़ा आ जाता है जी हरियाली देख के। ये आपको धूप नज़र आ रही होगी और ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं। वीडियो लंबी हो गई जी, थैंक यू सो मच। आपने इस वीडियो को मुलाज़ा फरमाया। अपने मेज़बान आसिफ भट्टू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।